दाल रोटी और ककड़ी की सलाद बना दो, हो जाएगा। और फैमिली सहित आए तो हाँ, अब बोलो भैया ये पट्टा उतार लो, अब बोलो हम कोरोना लेके नहीं। हाँ, उसकी वैरायटी फिर क्या होती है, फिर दाल वाफले बनते हैं, बड़ा बनता है, चकली बनती है, नमकीन बनता है। क्यों भैया, परिवार। हाँ, गुलाब जामुन, बड़जात्या जी का फेमस आइटम, लड्डू, 2-4 स्वीट्स, ये सब व्यवस्थाएं बनती है। घर में भी देखो, अकेली महिला को खाना हो तो आप देख लो, आप वो कहीं नहीं बनाए, रहन तो दो, रहन तो दो। अगर कम भी पड़ गई तो रहन तो दो, पानी पी लो, बस। नहीं बनाए, और 4 लोगों को बनाना हो तो फिर 4 लोगों को बनाना हो तो फिर बस ऐसे ही होता, संग होता है तो फिर अगवानी भी अच्छी होती, सब व्यवस्थाएं होती, लोग भी आते हैं। इसलिए है ना, कलऊ के संगे शक्ति कलऊ काले, संगे शक्ति कलऊ काले। इस कली काल में संग में ही क्या है, शक्ति है। तो ऐसे साधु भी, आचार्य भी शरण हैं, पर साधु में समाहित कर दिया गया। आचार्य में साधु को नहीं समाया, साधु में आचार्य को समाया, क्योंकि प्रथम अवस्था तेरी मुनि अवस्था थी। क्या बोलो, प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था मुनि अवस्था थी, बस। उसके बाद वो संग बढ़ा तो एक व्यवस्था के लिए क्या बनाया गया, आचार्य बनाया गया, उपाध्याय बना गया। उपाध्याय, आचार्य का लोड कम करने के लिए उपाध्याय बनाया जाता है। बोलो बोलो, आचार्य का लोड कम करने के लिए, उपाध्याय का लोड करने के लिए गणधर, गणधर का लोड करने के लिए स्थिविर, स्थिविर का लोड करने के लिए प्रवर्तक, है ना। आचार्यों आरिका संघ का लोड कम करने के लिए गणनी पद की व्यवस्था की। आप अपनी अपनी व्यवस्थाओं को क्या करो, संभालो, जिससे आचार्य अपना धर्म ध्यान भी, सारी व्यवस्था आचार्य करेगा तो अपना धर्म ध्यान, सामायिक प्रतिक्रमण, आवश्यक आदि कर्तव्य वो कब करेगा। उपाध्याय का काम है पढ़ाना, गणधर का काम है पूरे संघ की, गण माने गण की रक्षा करना, है ना। और प्रवर्तक का मतलब है विहार कहाँ होना है, स्थिविर का मतलब है किस किस साधु को कहाँ ठहरना है, कहाँ दीर्घ संघ का जाना, कहाँ लघु संघ का जाना, वो बताएंगे, मेरे से मत पूछो। सब मर्यादाओं का उपदेश देने आरिकाओं की कोई व्यवस्था है तो गणनी माता जी उस व्यवस्था को क्या करते हैं, संभालते हैं कि ये व्यवस्था कैसी करना है। तो संघ में सब पदाधिकारी पंच, जैसे समाज में पंच होते ना, ऐसे ही पंच पदाधिकारी साधु होते हैं और व्यवस्था क्या करते हैं। तो साधु भी आचार्य भी शरणभूत हैं। बोलो, उपाध्याय भी, और सबसे अच्छा पद साधु। क्या, सबसे अच्छा पद, सबसे अच्छा पद साधु, कोई विकल्प नहीं है। कितने लोग प्रवचन में आए, ये किसका काम है, ये बैठे अपनी किताब लेके, आहार करके आए सो अपनी माला सटकाने बैठ गए। भैया वृत्ति में कोई आया कि नहीं आया, सोच क्रिया में कोई आया कि नहीं आया। कितने कमरे, कहाँ चौमासा करना है, कहाँ शीतकाल, कहाँ ग्रीष्मीकाल, लॉकडाउन लगा है, आचार्य महाराज जाने, हमारे तो सबरे लोग खुले हुए हैं, कोई चिंता नहीं। कोई हम लोग भी संघ में थे तो कोई चिंता नहीं थी। अब कौन सी चिंता है, काहे की चिंता, अपना अपना चिंतन करो अपना। देखिए, चिंता वहां करना पड़ता है जहां सब अनाड़ी अनाड़ी इकट्ठे हो जाए, और जब सब खिलाड़ी खिलाड़ी हो, देखो आप खिलाड़ी खिलाड़ी हो तो चिंता करने की। जब कोई देता है धक्का तो कष्ट होता है, और कोई जब धर्म के लगाता है छक्का तो आनंद आता है। अनाड़ी लोगों के साथ में परेशान। आप लोग कई बार सोचते आचार्य विराग सागर महाराज जी का इतना बड़ा संघ है, 84 पीछी, घबरा तो नहीं रहे, बीपी लो तो नहीं हो गया आपका,
वो कह रहा मैं तो अध्यक्ष कभी नहीं बनूं, और मैं सुन लूं कि 84 मना जा रहा है, उसके 2 दिन पहले मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तो भैया इस्तीफा दे दूंगा कि भैया ये 84 आ रहे हैं, लोग पकड़ लेंगे। अरे गर्व से कहो हमारे कार्यकाल में 84 महाराज का संघ आया था, और तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे पुण्य से हमारी व्यवस्था नहीं बनती, हमारे पुण्य से लोग भावना से चौका लगाते, सारी व्यवस्थाएं होती। और आचार्य महाराज के संग में भली बुजुर्ग साधु हैं, लेकिन सब साधु अनुशासित हैं, सब व्यवस्थित हैं, सब बिल्कुल है ना समझौता करने वाले, चर्या में सब कड़क हैं, कठोर हैं, पूरी चर्या पालते हैं, लेकिन अनुशासित हैं। चौके में जैसा होता अनुकूलता से बड़ा संघ है 2 शिफ्ट में, लेकिन आप कहते 2 शिफ्ट में यार होता, परंतु वो कितनी समता रखते होंगे। एक आधा संघ हार को गया, आधा संघ बैठा हुआ है, कोई बात नहीं बाद में हो जाएगा, चर्या तो हार तो होगा। इतना बड़ा संघ लेकर के चलना, फिर भी आचार्य जी को कभी चिंता में नहीं देखा होगा। वो हमेशा देखा कि नहीं देखा, देखा ही नहीं, उन्होंने आपको भी नहीं देखा। तो भैया वो कभी चिंता नहीं करते, साधु अनुशासित हो। अब जिसने लक्ष्य ही कर लिया कि हमें आचार्य महाराज को परेशान करना ही है, हमें अनुशासन पालना ही नहीं है, तो उसकी तो कोई दवाई ही नहीं है। उसकी दवाई तो ये है कि अपना रास्ता नापो, जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां पर तुम। किसी ने लक्ष्य ही बना लिया कि हमें अनुशासन पालना ही नहीं है, हमें संघ व्यवस्था बिगाड़ना ही है, उसके लिए कौन क्या कर सकता। तो भैया सबसे अच्छा मुनि का पद, सबसे अच्छा मुनि का पद, निर्विकल्पता बनी रहती। और अकेले दुकेले घूमो, संग नहीं है, कोई नहीं है, तो किसी के साथ में रहने से, देखो मैं आपको ये बिल्कुल अंतरंग की बात है, मुनि अवस्था जैसा सुख कहीं नहीं है, बोलो। और मुनि अवस्था जैसा दुख, समझना समझना, इसलिए मैं बिल्कुल थम गया। मुनि अवस्था जैसा दुख कहीं भी नहीं है, और मुनि अवस्था जैसा सुख, जैसा सुख मुनियों को होता है वैसा सुख इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, अहिमेंद्र को भी नहीं होता है। सारे जीवन काल में जितना सुख सारे देवों को होता है, उतनी सुखानुभूति दिगंबर मुनिराज को शुद्धोपयोग से होती है। मुनि मन समय उज्ज्वल नीर, प्राशुक गंध भरा। ऐसे ऐसे भाव रहते हैं, ऐसे ऐसे भाव उनके होते हैं। मुनि जीवन जैसा सुख कहीं नहीं है, और मुनि अवस्था जैसा दुख, चलना पैदल चलना, आहार बोलो एक बार करना, खड़े होके करना, श्रावक जो देगा वो लेना, मनो अनुकूल हो या ना हो, पाटे पर शयन करना। लेकिन कोई आता नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं करते लोग। बिहार में जाओ तो एक ही आदमी छोड़ने वाला मिला, भैया व्रती करने में लोग नहीं आते हैं, अकेले पड़े हुए हैं, अकेले हो तो चौका एक ही लगा, 2 आदमी पड़गाने के लिए खड़ा। अगर साधु एक साधु को एक चौका लगे तो बहुत बड़ी सजा है, ये ध्यान रख के चलना। ये मजा नहीं है, एक साधु को एक चौका लगे ये बहुत बड़ी सजा है ना। इतनी बड़ी समाज में 10 साधु को एक चौका लगे, निश्चित हो गया कि तुम्हें जाना है और तेरे उद्देश्य से ही भोजन बनाए और तू उद्दिष्ट भोजन कर रहा, लेकिन करें क्या भैया। ध्यान रख के चलना कि साथ में रहने की व्यवस्था कुछ और होती है, और अकेले रहने की व्यवस्था सबसे टूटना, पर संग से कभी भी नहीं टूटना। पता चला यहाँ से भी गए वहाँ से गए, अकेले आचार्य हैं, साथ में कोई है नहीं, यही
गाना गाते रहते, काय को दीक्षा ले ली। इधर देखो हमारे तरफ, काय को दीक्षा ले ली। हमें क्या मालूम था, बोलो जोर से बोलो, हमें क्या मालूम था ऐसी दशा होना। हमें क्या मालूम था कि यहां तो रोटियों के भी लाले किसने पाड़ी। झुक के रहो ना, रहो किसी अच्छे आचार्य के पास में। अब क्या करें, तुमसे रहा नहीं जाता है, तुमसे रहा नहीं जाता है, तुमसे भोगा नहीं जाता है, तुमसे देखा नहीं जाता है। अब तुम्हें कोई क्या कर सकता है, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। तो भैया दुख भी है और अच्छे से रहते हैं तो मुनि अवस्था जैसा। मैंने तो इतने साल, लगभग 27 वर्ष का काल पूर्णता की ओर है। 27 साल पूर्ण हो चुके, पूर्णता हो चुकी। 28वां कभी ये नहीं सोचा कि हमने धोखे से दीक्षा ले ली। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमने धोखे से, कभी दीक्षा का पश्चाताप नहीं किया कि क्यों ले ली। तो पूछो कोई परेशानी नहीं आई क्या? पूछो महाराज जी कोई, अरे जोर से बोलो, क्यों डर रहा है? कोरोना आपको ढूंढ रहा क्या? सब ऐसा लग रहा कि जैसे मैं डॉक्टर हूं, तुम सब कोरोना चेक कराने आए हो, ऐसे बोल रहे। बोलो अच्छे से, महाराज जी कोई परेशानी नहीं आई, कोई विपत्ति नहीं आई? अरे भैया पूछो मत, कदम कदम पर विपत्ति आई, कदम कदम पर परेशानी आई, पर उन परेशानियों को हम दूर करते गए और आगे बढ़ते गए। परेशानी क्यों नहीं आई? कभी अंतराय होता है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ता है, कभी कांटे लग जाते हैं, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी उष्ण परिचय होता है, गला सूखता है, गला सूखता है, बहुत सारी परेशानी आती है। कहीं आ रहा है कोई श्रीफल ही नहीं चढ़ाता है। कभी चौमासे को भी ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है कि बिल्कुल समय थोड़ा बचता, चौमासे का कहीं दूर दूर तक ठोल ठिकाना। जिस तरफ जाओ वहां पता चला पहले से महाराज जी आ गए। हमारे यहाँ नहीं हो सकता है, पर बिना चौमासे के नहीं रहते, हो जाता है। तो उस समय कैसा लगता होगा कि हमारा चौमासा तय नहीं हुआ अभी तक। तो भैया ये सब आती हैं, पर वो विपत्तियां हैं। किस पर विपत्ति नहीं आती बताओ? करोड़पति लोग हैं, उनको भी क्या आती है? विपत्ति आती है। राम इतने भले थे, रावण आया सीता को उठा ले गया। अब बताओ जी, विपत्ति नहीं है तो क्या है? द्रौपदी ने अर्जुन का क्या किया? वरण किया। लोगों ने हल्ला मचा दिया कि उसने तो 5 को बरमाला डाली। जी विपत्ति नहीं है तो क्या है? सीता जी की अग्नि परीक्षा है, जी विपत्ति नहीं है। तीर्थंकर भगवान को दीक्षा लेने के बाद 6 महीने तक उनका क्या नहीं हुआ? उन्हें आहार नहीं मिला। विपत्ति नहीं है तो क्या है? बने हो तो कौन से कहो कि परेशानी बहुत है। अरे मम्मी पापा को बोला के बोलो क्या करें, बहुत परेशान है। तो वे कहने काय को दीक्षा ली थी, हमने तो ना ही करी थी। काय को दीक्षा ली, हमने तो मन ही करी थी। तो मैं माहौल लगवा भी घूम रहे थे। अब घूमो, जाओ जाओ घर घर करो आहार। मम्मी क्या करें, मीठा नहीं मिलता है। कई तो हती घरे रहो। हमने कही हती कि हम बना बना के खूब श्रृंगार पाक खुआए, पर तुम तो नहीं माने। जाओ अब खाओ खा करा। हम तो जा रहे, बहुत परे, ठंड बहुत लगा थे। हमने कही तो थी घरे रहो। इतनी अच्छी जरकन तो दी थी, साल खरीद दो तो हाथ पोस दे थे। तो मैं नंगे घूमे की परी थी। घूमो अब फिरो, अब काय को याद कर रहे हो? और जाओ और कहेंगी भगवान अच्छी ठंड पाड़ियो। ये भगवान माता है कि कुमाता है? पापा वंश की ततूरी बहुत लगत यार, कौन इतनी दूर चौका लगा थे। ऐसी ततूरी लगत लौट के आओ तो ऐसे तातो लगता क्या करे। काय को बने महाराज, बने तो भोगो, तो लगेगा गरम। तो भैया कोई साथ नहीं देता है, बने हो तो करो। अब
तो इस प्रकार से क्या है कि अब लगता है तो समता भाव से क्या करो, शयन करो। बने हो तो उनने तो ना ही करी थी कि नहीं करो। कई जने मान भी गए, महावीर मान गया, उनने मम्मी ने कही मत बनना, नहीं बना, वो बिना काम का महावीर बन गया। तुम्हारा नाम तो रख दो महावीर, महावीर हो गए। सब महाराज तो आपको नाम ले, तो महावीर भगवान की प्रवचन खत्म नहीं किया अभी, 2-3 जने उठ गए। और पीछे वाले जावाड़ी के बोलने वाले थे, तब तक मैंने गाड़ी कंट्रोल में ले ली। महावीर तो बना दिया, लेकिन जिसने इनको महावीर बनाया वो त्रिशला नहीं बन पाई, इसलिए महावीर सिद्ध नहीं हो पाए। 1 घंटे एक बार भोजन करने में जो एनर्जी तैयार होती है, बोलो, एक बार भोजन करने में जो एनर्जी तैयार होती है वो 1 घंटा बोलने पर पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। 1 घंटा कोई नॉन स्टॉप बोलता है तो उसकी बोलने की जो शक्ति है, जो ऊर्जा उसके पास थी, जो ताकत उसके पास थी, जो हिम्मत उसके पास थी, वो 1 घंटा बोलने में क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और फिर प्रातः काल में भक्ति स्तोत्र प्रतिक्रमण आदि, संघ का स्वाध्याय देशना, दोपहर स्वाध्याय, संघ का समाधान आदि कितना साधु बोलते हैं। फिर प्रश्न ये उठता कि शक्ति कहाँ से आती? तो ये शक्ति जो है मौन रहने से, 3 टाइम सामयिक के काल में मौन रहते हैं, रात्रि काल में साधु मौन रहता है, दीर्घ शंका लघु शंका के समय पर साधु मौन होता है, आहारचर्या के समय साधु मौन होता है, अन्य समय में साधु मौन धारण करते हैं। तो वो मौन से वो शक्ति आती है। और देशना देने से शक्ति खर्च नहीं होती, आती है। बकबक करने से शक्ति क्या हो जाती है, अभी कोई 10 मिनट बोलने 2 गिलास पानी चढ़ा जाए, वो बाप रे बाप गला बैठ गया, तू ही नहीं बैठा बाकी गला सब बैठ गया। सोचते सोचते गला सूख जाता, बोलने की बात तो दूर रही। कई तो पूछने आते, महाराज जी 24 घंटे में एक बार पानी लेते, प्यास नहीं लगती? बन 2 दिन को महाराज, 2 दिन को महाराज बनो, पता चल जाएगा। तो इसलिए ऐसे जो साधु भी शरणभूत हैं, यथा योग्य हमें उनकी आराधना करना। आचार्य उपाध्याय को साधु में समाविष्ट किया गया। साधु की जो व्याख्या है, साधु पद का जो लक्षण है, आने वाले समय में उसकी व्याख्या करेंगे। समय पूर्णता की ओर है। जलो शांतिनाथ भगवान की।